श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा में होरा वर्ग कुंडली के बारे में एक नवीन विचार के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका से हम व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण विषयों का विचार करते हैं, जबकि वर्ग कुंडली से संबंधित विषय का ही विचार करते हैं और दोनों का समावेश करके एक साथ विचार करके हम एक उचित निर्णय पर पहुंचते हैं। तो हमारे महर्षियों ने बताया है कि धन संबंधी विषयों के लिए होरा वर्ग कुंडली का प्रयोग किया जाए। महर्षि पाराशर ने बताया है कि विषम राशि में पहली होरा यानी 0 से 15 अंश तक की जो होरा है वह सूर्य की होती है और दूसरी होरा चंद्रमा की होती है। इसी प्रकार जो सम राशियां हैं उनमें पहली होरा चंद्रमा की होती है और 15 अंश के बाद यदि ग्रह है तो वह होरा सूर्य की होती है। और इस प्रकार हम वर्ग कुंडली में जो होरा की वर्ग कुंडली बनाते हैं उसमें कर्क और सिंह दो लग्न बनाकर उन्हीं में सारे ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। जबकि महर्षि पाराशर ने कहा है कि सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा, उन्होंने कर्क होरा या सिंह होरा का जिक्र नहीं किया है। इसके आधार पर कुछ ज्योतिषकारों ने, आधुनिक विद्वानों ने इस पर अलग से विचार किया और 12 राशियों को होरा लग्न में स्थापित किया। एक विचार आया कि मेष में 2 होराएं बनाई गईं, पहली होरा मेष की, दूसरी वृष की। फिर वृष में 2 होरा बनाई गईं, पहली होरा मिथुन की, दूसरी कर्क की। इस प्रकार से विचार किया गया। लेकिन उसमें जो महर्षि पाराशर का सिद्धांत है कि एक होरा सूर्य की होगी और एक चंद्रमा की होगी, वह उसमें पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो आधुनिक विद्वानों में एक काशीनाथ ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो दिवाबली राशियां होती हैं वह सूर्य की राशियां होती हैं, जो रात्रि बली राशियां होती हैं वह चंद्रमा की राशियां होती हैं। उनके आधारों पर एक निर्णय किया और होरा वर्ग कुंडली का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा की होरा के आधार पर दिवाबली और रात्रि बली के आधार को मिश्रित करके एक विधि प्रदान की, एक विधि का निर्धारण किया। और वह विधि काफी हद तक धन संबंधी आर्थिक मामलों में संबंधित विचार को स्पष्ट करती है। तो आज की कक्षा में हम उसी के ऊपर विचार करेंगे कि किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाए और किस प्रकार से उसी होरा कुंडली के आधार पर नारायण दशा का निर्माण करके जातक के लिए धन की स्थिति, उसके संसाधन आदि का विचार किस प्रकार किया जाए और किस दशा में उसे समुचित लाभ या समुचित हानि या मिश्रित प्रभाव दिखाई देगा, उसका कैसे विचार किया जाए, इसके बारे में आगे विचार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य दिन में बली होता है और चंद्रमा रात्रि में बली होता है, उसी प्रकार से जो दिवाबली राशियां हैं वे सूर्य की हैं और जो 6 राशियां रात्रि बली हैं वे चंद्रमा की हैं। तो दिवाबली राशियां होती हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, और रात्रि बली राशियां होती हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर। इस प्रकार से हम दिवाबली और रात्रि बली राशियों का विचार कर सकते हैं। और इसी में आगे बताएंगे कि सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा को हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। हम एक विचार देख लेते हैं कि लग्न से जो 12 भाव उसमें बनेंगे होरा वर्ग कुंडली में, उनमें हम क्या विचार करते हैं कि पहले भाव से हम जातक के निजता का विचार करेंगे। जातक स्वयं प्रथम भाव में वह लग्न होता है, उसका तन होता है
धन संबंधी विचार से उसकी क्षमता का निर्धारण करेंगे। दूसरे भाव से धन के संसाधनों पर उसका कितना नियंत्रण होगा, जो धन के संसाधन उसके पास होंगी उनके ऊपर उसका नियंत्रण। तीसरे भाव से उसका उत्साह, उसका पराक्रम, अर्थ संबंधी मामलों में उसका साहस कैसा होगा, वह अपने पराक्रम का कितना उपयोग करेगा। चौथे भाव से उसकी दिशा और उसकी गति क्या होगी, उसकी सुख समृद्धि प्राप्त करने की दिशा और गति का विचार करेंगे। पंचम भाव से उसकी बुद्धि के आधार पर उसकी अर्थ उपार्जन करने की योग्यता या क्षमता का विचार करेंगे। छठे भाव से नौकरी, सेवा आदि का और धन संबंधी कार्यों में बाधा का विचार करेंगे। सातवें भाव से दूसरों के साथ उसका इंटरएक्शन यानी क्रियाकलाप, साझेदारी और उसकी इच्छाओं का निर्धारण। अष्टम भाव से परिवर्तन, उतार चढ़ाव, जोखिम, निवेश और अवांछित यानी गुप्त धन का लाभ कैसे होता है उसका विचार करते हैं। नवम भाव से भाग्य कितना सहायक होगा और वह अपने वित्त की, अपने धन की कितनी सुरक्षा कर पाएगा। दसम भाव से कर्म क्षेत्र से संबंधित सभी क्षेत्र, सभी कार्य और सामाजिक क्रियाकलापों का, सामाजिक गतिविधियों का विचार करते हैं। एकादश भाव लाभ प्राप्ति का है और द्वादश भाव व्यय का और हानि का है। इस प्रकार से इनका विचार करते हैं। जिस प्रकार हम अर्ध बनाते हैं जन्म लगन की कुंडली में, इसी प्रकार अर्ध बनाते हैं वर्ग कुंडली में। तो होरा वर्ग कुंडली में भी हम अर्ध लगन बनाते हैं, उसके आधार पर भी विचार करते हैं, क्योंकि जन्म लगन या जन्म लगन की जो वर्ग कुंडली है वह वास्तविकता दिखाती है और जो अर्ध लगन या पद लगन है वह हमें उसकी छवि या उसका स्तर या जो दिखाई देता है वह बताती है। तो अर्ध लगन से पहले भाव में हम उसकी छवि का स्तर देखते हैं, दूसरे भाव में उसके संसाधनों को वह किस प्रकार से देखता है उसको देखते हैं, तीसरे भाव से अन्यत्र रूप से, बाह्य रूप से, दृश्य रूप से जो उसके पराक्रम हैं, उसके उत्साह हैं वह दिखाई देते हैं। चतुर्थ भाव से उसकी दृश्य गतिविधियां जो वह हमें करता हुआ दिखता है, उनके पीछे वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। पंचम भाव से उसकी दृश्य होने वाली क्षमताएं, योग्यताएं। छठे भाव से दृश्य होने वाली बाधाएं। इसी प्रकार सप्तम भाव से दृश्य होने वाले उसके इंटरएक्शन, धन संबंधी जो वह समाज में दूसरों के साथ, अपने साझेदारों के साथ करता है। अष्टम भाव से बाह्य प्रभाव या बाह्य संसाधन या दृश्य संसाधन जो जातक के जीवन में उसके वित्त पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। नवम भाव से उसकी सुरक्षा हेतु जो वित्त उसके पास है उसके लिए जो वह आर्थिक संसाधनों के स्तर को रक्षा के लिए जो उपाय करता है, जो दृश्य होते हैं, जो दिखाई देते हैं। दसम भाव से उसकी दिखने वाली सामाजिक क्रियाकलाप और उसका कर्म क्षेत्र, और 11वें भाव से उसकी दृश्य लाभ और 12वें भाव से उसकी दृश्य हानियां या उसकी दृश्य व्यय दिखाई देते हैं। इस प्रकार अर्ध लगन से देखते हैं। अर्ध लगन के पदों के आधार पर भी देखते हैं। उसके आगे हम विचार करते हैं होरा वर्ग कुंडली के आधार पर हम दशा का निर्धारण कैसे करें, नारायण दशा का निर्धारण कैसे करें। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो वर्ग कुंडली हमारी बनती है होरा वर्ग कुंडली, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी जन्म लगन थी, जन्म लगन की कुंडली में जो हमारा द्वितीय बनता है वह कौन है, उसको हम होरा लगन में देखते हैं कि वह होरा लगन में किस राशि में बैठा है। तो होरा लगन में वह जिस राशि में बैठा है वह राशि या उससे सप्तम राशि, इन दोनों में जो राशि बलवान होगी उसकी पहली दशा चलेगी। उसके बाद क्रम विपरीत होगा या सीधा होगा या त्रिकोणीय होगा, या उनकी दशाओं के जो दशा राशि हैं उनके वर्ष कितने होंगे, इसका निर्धारण नारायण दशा के नियमों के आधार पर ही होगा, जो आपको नारायण दशा की कक्षा में पहले बताया जा चुका है।
इस प्रकार से हम नारायण दशा का निर्धारण कर लेंगे। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम ग्रहों का निर्धारण करेंगे कि वह सूर्य की होरा में है या चंद्रमा की होरा में है, तो उसे किस राशि में भेजना है, जो 12 राशियां हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे गुरु मेष राशि में 20 अंश पर हैं, तो मेष राशि विषम राशि है, होरा दूसरी है क्योंकि 15 अंश के बाद है। पहली होरा 0 से 15 अंश होती है, दूसरी 15 से 30 अंश होती है, तो यह दूसरी होरा है। विषम राशि की दूसरी होरा चंद्रमा की होरा होती है, और चंद्रमा की होरा में हमें रखना है गुरु को मंगल की ही राशि में, क्योंकि गुरु मंगल की राशि में है तो उसकी राशि मंगल की ही होगी। लेकिन हमें देखना है कि वह चंद्रमा की होरा में है, तो जो चंद्रमा की रात्रि बली राशि है वह मेष है, इसलिए गुरु को होरा वर्ग कुंडली में भी मेष राशि में ही रख दिया जाएगा। अब यदि गुरु मान लेते हैं 10 अंश पर होता तो वह पहली होरा में होता, और पहली होरा विषम राशि में सूर्य की होती है। अब सूर्य की होरा होती है दिवाबली राशियों में, और सूर्य की दिवाबली राशियों में मंगल की राशि आती है वृश्चिक, तो यहाँ वृश्चिक राशि में गुरु को स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस होरा में ग्रह जाता है तो वह उसी ग्रह की दिवाबली या रात्रि बली राशि देखेंगे। यदि सूर्य की होरा है तो दिवाबली राशि में, और यदि चंद्रमा की होरा में है तो रात्रि बली राशि में उसको रख देंगे। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां होती हैं, इसलिए उनको एक अलग से जोड़ा मान लिया जाएगा। सूर्य की होरा का ग्रह सूर्य की राशि में जाएगा, चंद्रमा की होरा का ग्रह चंद्रमा की राशि में जाएगा। इस प्रकार से हम होरा वर्ग कुंडली में राशियों का निर्धारण कर लेते हैं। विस्तार रूप से इसे अगली कक्षा में किसी जन्म पत्रिका पर उदाहरण के रूप में समझाकर होरा लगन का निर्धारण कैसे करेंगे और उसको हम धन की स्थिति को उसके आधार पर कैसे विचार करेंगे उसमें बताऊंगा। इस प्रकार से इसमें हम पद लगन के आधार पर भी और वर्ग लगन के आधार पर भी, और जो उसमें पद बनते हैं उनके आधार पर भी हम उसके धन संबंधी क्रियाकलापों का 12 भावों से विचार करते हैं। अगली कक्षा में आपको उदाहरण के तौर पर किसी की जन्म पत्रिका लेकर उस पर पूरी तरह से इसका विचार बताने का प्रयास करूंगा। आज की कक्षा में इसका सामान्य सिद्धांत आपको बताया गया कि किस प्रकार से हम नारायण दशा का निर्धारण करेंगे, किस प्रकार से हम इस होरा वर्ग कुंडली को बनाएंगे जो काशीनाथ होरा वर्ग कुंडली के नाम से मशहूर है। इसको हम सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं, जगन्नाथ होरा में, वहाँ यह हमें मिल जाती है। इसके आधार पर बनने वाली नारायण दशा भी वहाँ मिल जाती है। लेकिन इसको हम सामान्य रूप से अपने आप भी निर्धारित कर सकते हैं, अपने आप भी इसका निर्माण कर सकते हैं, इसकी नारायण दशा का विचार कर सकते हैं। और इसके लिए फिर हम विंशोत्तरी दशा और जन्मकालीन नारायण दशा, उसके लिए यदि हम होरा वर्ग कुंडली की नारायण दशा का अर्थ के संबंध में, धन के संबंध में और विचार करेंगे तो हम उस भाव विशेष के लिए किसी भी जातक के लिए धन संबंधी विचार को अधिक सटीकता से प्रमाणित कर सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में इतना ही। अन्य कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।